बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, क्या काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज, कंसंट्रेशन इन द ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी। यानी एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को मेंटेन रखता है, किडनी में पानी की रीअब्जॉर्प्शन कराता है कि अगर पानी की रीअब्जॉर्प्शन कौन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेंटेनेंस आपको देखने को मिलता है, जो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में चल रही हैं, मतलब कि वो इनवॉलेंटरी चल रही हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। ये क्या है, इनवॉलेंटरी हैं, खुद ब खुद हो रही हैं। आपकी बॉडी को जैसे जैसे ज़रूरियात बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके हार्मोन रिलीज होते रहेंगे। तो एंडोक्राइन बेसिकली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज, कंसंट्रेशन इन ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, इन चीजों की क्या करता है, इन चीजों को मेंटेन रखता है। ठीक है, आगे कि कितने एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अहम है। सबसे पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड, गोनेड। अब ये 6 ग्लैंड हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी हैं, बहुत अहम है। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग के पीछे वाले हिस्से में होता है, एक मटर के दाने की तरह होता है। अगर मैं थायराइड ग्लैंड की बात करूं तो थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन में होता है, और पैराथायराइड जो है वो थायराइड के पोस्टीरियरली पाया जाता है। यानी वहां पे क्या होता है, एक 4 डॉट होते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। उसके बाद है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होते हैं। उसके बाद आता है पैंक्रियास ग्लैंड। पैंक्रियास जो है ना, पैंक्रियास के ग्लैंड्स होते हैं। गुडेट्स जो आपके टेस्टिस वगैरह ये नहीं मेल्स के अंदर होते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आए इसको फर्दर पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन की बैक साइड पे पाया जाता है, जो हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। यह 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक इंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर मैं इसकी साफ की बात करूं तो सात यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये एक मटर के दाने की तरह होता है ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी एंडोक्राइन, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उसके काम को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर मैं इसके इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डिफरेंट सेलुलर कंपोजिशन की बने हुए हैं, मतलब उनकी कंपोजिशन जो है ना, जो इंटीरियर पार्ट होगा वो डिफरेंस होगा और पोस्टीरियर पार्ट जो होगा वो डिफरेंस होगा। अगर मैं इसके काम की बात करूं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड काम क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस हार्मोनल प्रोसेस इन द बॉडी. It secretes hormones that control growth, reproduction, metabolism, and stress response. It also regulates the release of hormone from other endocrine gland. अगर मैं इसे आसान अल्फाज में बताऊं, ये वो हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, हमारी रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी मेटाबोलाइज कराते हैं, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। आपको अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से रिलीफ दिलाने के लिए भी ये वर्कआउट करता है।
ये बेसिकली आपके दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करता है ताकि वो इन चीजों को मेंटेन कर रखे, जैसे आपकी ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, इन चीजों को क्या करे, कंट्रोल करे। कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास थायराइड ग्लैंड आता है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में पाया जाता है, जो कि जिसे आदम एप्पल भी बोलते हैं। ये दो लोब के ऊपर मुश्तमिल होता है और एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट होता है जिसे इस्थमस बोलते हैं। और ये ग्लैंड जो होता है वो फॉलिकल्स से बना होता है जो स्टोर करता है थायराइड हार्मोन। अब इसका काम क्या है? जब थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस होगा थायराइड हार्मोन्स को, जिसमें थायरॉक्सिन है, T4 एंड ट्राईआइडोथायोनिन T3 which regulate the body metabolism, energy production and temperature. It play a crucial role in a maintenance overall homeostasis. अगर मैं इसे आम जबान में बताऊं तो ये क्या करता है? हमारी खुराक के अंदर हमारी खुराक को तोड़ने में हेल्प आउट करता है और वहां से एनर्जी को एटीपी की सूरत में प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ा देती है तो हमें दो तरह के चीजों का सामना करना पड़ता है। एक, हमारे पास थायरॉक्सिन अगर कम हो जाए तो क्या हो जाता है? हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म। यानी अगर देखें कि कोई पेशेंट होते हैं जिसको गोइटर का शिकार होते हैं, यानी गल्लड़ की बीमारी होती है, वो क्या होता है? वो आयोडीन की यानी थायरॉक्सिन की ज्यादती की वजह से होता है। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा बन गया तो आप देखा होगा कि मरीजों के गले जो होते हैं इतने बड़े बड़े सूजे सूजे से रहते हैं। और बाज़ का ऐसा होता है कि उनको जो गले हैं वो इस हद तक होते हैं कि मतलब कि वो लटक रहे होते हैं इतने हद तक। यानी ये आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी के प्रोडक्शन और टेम्परेचर को कंट्रोल करने में थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आपकी खुराक को तोड़ता भी है और उसमें जो आयोडीन है, अब देखिए जिसके अंदर जो है ना हाइपोथायराइडिज्म होगा, अब डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करता है कि आप आयोडीन वाला नमक खाएं। क्यों? आपके अंदर आयोडीन की कमी है। ठीक है। अब जिसको क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपने आयोडीन वाला नमक नहीं खाना। क्यों? आप पहले से ही थायरॉक्सिन इतनी तेजी मिकदार में बढ़ रहा है, जिसको गोइटर हो, जिसको गल्लड़ हो, और डॉक्टर उसको क्या करेगा? मना करता है कि आपने आयोडीन इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है बच्चे। पैराथायराइड, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, 2 हर एक साइड पे होते हैं, 2 क्या होते हैं? हर एक साइड पे होते हैं। ये ग्लैंड क्या होते हैं? छोटे होते हैं और ज्यों समझ लें चावल के दाने की तरह होते हैं, साइज होता है इनका। ये पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन रखने। अगर फर्ज करें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारे पैराथायराइड ग्लैंड करते हैं। ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन के अंदर। अगर ज्यादा मिकदार में कैल्शियम मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या करेगा? ये इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कराएगा और कैल्शियम किडनी के जरिए वह खारिज कर देगा। क्यों? अगर ये ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गई तो हमारी बॉडी क्या होगी? एक सख्त जान हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि जब इंसान की डेथ होती है तो क्या होता है? इंसान अकड़ कैसे जाता है? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कैल्शियम के क्रिस्टल जो है ना वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका एक्सक्रीशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो सख्त जान हो जाती है, अकड़ जाती है। अगर ये काम ना करें, ये हार्मोन रिलीज ना करें तो हमारी बॉडी क्या होगी? अकड़ावापन का शिकार हो जाएगी और हम चल भी नहीं सकेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है वो कौन है? पैराथायराइड ग्लैंड है।
चौथे नंबर पे हमारे पास आता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपकी किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। हाँ, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला पर मुश्तमिल होते हैं, और ये कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, और जबकि मेडुला जो है ना वो कैटेकोलामाइन प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉर्टिकोसोल, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगा? वो अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है ना तो उसको रिलैक्स करवाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उसको मेटाबोलाइज कराएगा, जो खुराक खाई है उसको मेटाबोलाइज कराएगा। और अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, यानी आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं होने देगा और आपकी साल्ट को भी बैलेंस रखेगा। और एड्रेनालिन क्या करेगा? ये फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होगी, यानी फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स को ये मेंटेन रखेगा। यानी एड्रेनल ग्लैंड बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इसका क्या काम है, ये बेसिकली आपके स्ट्रेस को कम कर रहा है एक, तो दूसरा आपके ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, और बॉडी के अंदर जो साल्ट की मिकदार है उसको बरकरार रख रहा है, और क्या कर रहा है? फाइट और फ्लाइट कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर दे रहा है, उस चीज को भी रिस्पॉन्स कर रहा है। पैंक्रियास की बात करूं, ये आपके स्टमक के बिल्कुल पीछे होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्लोज होता है, मतलब ये आपके स्टमक के बिल्कुल बैक साइड में पड़ा है। स्ट्रक्चर की बात करूं, पैंक्रियास जो है ना उसमें एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन काम भी होते हैं। अगर मैं एंडोक्राइन पार्ट की बात करूं, जो ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो अल्फा और बीटा सेल पर मुश्तमिल होता है। पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट रखता है, उसको मेंटेन रखता है, इसलिए क्या प्रोड्यूस करेगा? इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। इंसुलिन क्या है? बीटा सेल है जो लोअर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और ग्लूकागॉन क्या है? अल्फा सेल है, और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। यानी अगर ये दो चीजें, दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन, अगर बॉडी के अंदर शुगर लेवल क्या है? ज्यादा है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। अगर बॉडी के अंदर शुगर लेवल कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा? ग्लूकागॉन। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। अब देखें, अगर ये हार्मोन रिलीज ना करे तो आपको क्या हो जाएगा? आप शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, यानी डायबिटिक इंस्पाइडस। डायबिटिक इंस्पाइडस क्या है? बेसिकली एक डिजीज है। इसमें क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बननी थी वो अब नहीं बन रही। इसकी वजह क्या है कि इंसुलिन ना बनने की वजह से आप बैड से इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो ये देखें, आपकी खुराक को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर ग्लूकोज है उसको मेंटेन रखना है, ना ज्यादा होने देना है ना ही कम होने देना है। गुनेट रेफर करता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को, यानी ये मेल के अंदर टेस्टिस में और फीमेल के अंदर ओवरीज में पाए जाती हैं। टेस्टिस जो है ना उसमें क्या होता है? सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होती है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती है मेल के अंदर, और ओवरी के अंदर क्या होता है? फोलिक होते हैं फीमेल के अंदर जो एग को प्रोड्यूस करते हैं। गुनेट का क्या रिस्पॉन्स है? इसका क्या जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी है कि ये क्या करता है? सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करेगा? मेल के अंदर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन होगा, और फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन रिलीज करेगा। ये कौन से हार्मोन है? सेक्स हार्मोन है, एंड आर क्रूशियल फॉर द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। यानी ये क्या करेगा? मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन डेवलप करेगा, स्पर्म वगैरह यानी सेक्स का मादे को बढ़ोतरी देगा, जबकि फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा देगा। और इसी तरह इसको हम अगर इकट्ठे बात करें तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, और ये कब होता है? ये माइंडसेट के साथ होता है।
इसका कनेक्शन जो है वो आपके किसके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का हर एक के साथ ताल्लुक है। आपका माइंड सेट कौन करवाएगा? गुनेट्स करवाएगा। और ये पैगाम जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बॉडी को रेस्ट आउट में देगा, ताकि आपको जो गुनेट ने हार्मोन रिलीज करना है वो अच्छे तरीके से हार्मोन अपना रिलीज करे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, वो पूछ सकता है, और मैं इसके नोट्स भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।